छत्तीसगढ़ ग्रामीण एरिया में कई लोग ऐसे हैं जो विकलांग हैं और किसी का हाथ नहीं है ना किसी का पाँव नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का एक योजना चल रही है जो समाज कल्याण विभाग है और उस योजना से लोगों को फ़ायदा हो सकते हैं। जैसे किसी का हाथ नहीं है तो वह समाज कल्याण विभाग से कांटेक्ट करके हाथ लगवा सकते हैं। यहाँ समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्योत्सव में स्टॉल लगाया गया। आप देख सकते हैं कि पैर है जिसके कई यहाँ जांघ तक भी पैर नहीं, वो पैर भी लगवा सकते हैं और कई ऐसे जो विभिन्न शरीर का अंग है जो हिस्सा नहीं है किसी कारणवश, चाहे एक्सीडेंट हुआ, चाहे विकलांग के तौर पे, चाहे कैंसर हुआ तो कट जाते हैं, उसको लेकर यहाँ समाज कल्याण विभाग लोगों को जागरूकता दिखाने के लिए ये काम कर रही है। क्योंकि अमूमन माने तो प्राइवेट अस्पतालों में इसका चार्ज बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ समाज कल्याण विभाग का क्या नाम है सर? मैं संतोष चंद्राकर, समाज कल्याण विभाग प्रमुख कलाकार, रायपुर। बताइए कि ये लोग ग्रामीण एरिया के लोगों को जानकारी नहीं रहती, वो लोग ऐसे ही चलते हैं, कई लकड़ी के सहारे भी अपने पैर में चल रहे हैं, ऐसे जानकारी है। लोग कैसे आप लोग से कांटेक्ट करेंगे? हाँ, हमसे कांटेक्ट करने के लिए समाज कल्याण विभाग के जो हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा, विभिन्न ग्रामीण अंचल के सुदूर अंचल तक शासकीय कला पथक दल जाती है और इन योजनाओं के तहत दिव्यांगजन कृत्रिम उपकरण प्रदाय योजना का कार्यक्रम के लिए हम लोग संदेश देते हैं और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाते हैं कि यदि वो इसका अपने जीवन में उपयोग करना चाहे तो हमारा एक सेंटर है माना कैंप, जहां फिजिकल रिफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वहां जा करके वो अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और उसका लाभ भी ले सकते हैं। जैसे दुरुस्त अंचल बस्तर है, कई जंगल क्षेत्र हैं, वो लोग कैसे अपने क्षेत्र में कांटेक्ट करेंगे? दुर्ग, बस्तर, इस तरह से हमारे जितने जिला है सभी जिला में हमारे विभाग का कार्य चल रहा है और समाज कल्याण विभाग के लोग इस कार्य पे सशक्त रूप से, सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। क्या है इसमें टेक्निकल पॉइंट कुछ ऐसा नया? कितने लोगों को छत्तीसगढ़ में लाभ मिल? अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ में कम से कम 5 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल चुका है, 25 लाख लगभग, और 20 से 25 हज़ार के आसपास पंजीयन हो चुके हैं जिनका हम लोग वितरण करते हैं। बता रहे हैं कि 2022 में लगभग 25,000। हाँ, हितग्राही 25,000 जिनको पंजीयन हुआ और जिनको वितरण हुआ, और बाकी जिनका वितरण नहीं हुआ या पंजीयन नहीं हुआ है और जहाँ तक संदेश पहुँचता है उसमें कम से कम 20-25 लाख लोगों तक ये संदेश पहुँच चुकी है। अच्छा, इसमें क्या है, कुछ नया टेक्निकल पॉइंट क्या है, कैसे कैसे लोग आप तक पहुँचते हैं, क्या क्या खासियत है इसमें? ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसमें स्प्रिंग, रबड़ और रेगजिन के माध्यम से इसको बनाया जाता है और इसका जो सामान है वो राजस्थान से मंगाया जाता है और ये इसका जो सेंटर है बनाने का वो माना कैंप में है और वहीं आप जा कर के SRC में इसका प्रयोग, उपयोग और लाभ ले सकते हैं। ये जैसे ये रबड़ का है, हाँ, ये क्या काम आता है? एकदम वो तो लग रहा है जैसे इसका पूरा डिटेल आपको वही मिलेगा। हाँ, ये अभी सिर्फ सैंपल के लिए रखा गया है ताकि लोगों को नॉलेज हो सके कि हाँ, छत्तीसगढ़ में भी इसकी सुविधा है। वैसे देखा जाए तो नारायणपुर में कृत्रिम हाथ पैरों का प्रदान दिया जाता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी फिजिकल रिहैबिलिटेशन सेंटर है PRRC माना कैंप में, वहाँ इनका पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ कितने लोग आपसे कांटेक्ट किए, कितने लोग इंटरेस्ट लिए इसमें, कोई आए थे? सर अभी तो कल जिनकी ड्यूटी लगी थी वो लोगों से संपर्क कभी हुआ नहीं है, तो वैसे काफ़ी लोगों के नॉलेज में ये चीज़ें आ चुकी है जिससे वो लोग लाभ उठा सकते हैं जो इन चीज़ों के ज़रूरतमंद है। अगर कोई जो विकलांग है या किसी का पैर नहीं है या हाथ नहीं है, वो अगर समाज कल्याण विभाग से जानकारी लेना चाहते हैं तो अपने ज़िले में जाकर समाज कल्याण विभाग से जानकारी ले सकते हैं और इसका लाभ और भी मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ और भी आप लोगों को सूचना देना चाहूँगी।
हमारे माना कैंप में समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण कार्य भी चल रहा है, जिसमें ब्लाइंड बच्चों को है और श्रवण बाधित बच्चे हैं, मूक बधिर बच्चे हैं एवं अस्थि बाधित बच्चे हैं, जो मतलब 15 साल से 45 साल के अंदर हैं, जो शाला त्याग चुके हैं, जो 8वीं 10वीं पढ़ के छोड़ चुके हैं। उनके लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। सिलाई है, कंप्यूटर है, ब्यूटी पार्लर कोर्स है। अगर आपके नॉलेज में ऐसे कोई बच्चे मिलते हैं ज़रूरतमंद है तो प्लीज़ उनको वहाँ भेजिए, एडमिशन कराइए और एक भी पैसा नहीं लगना है, पूरा निःशुल्क है। रहना, खाना पीना और जहाँ जो भी वो ट्रेनिंग करेंगे उसमें लगने वाला जो मटेरियल है, जो उपयोग होने वाला सामान है, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट उनको मुहैया करा रही है। यहाँ तक कि रहने के लिए हॉस्टल भी है, लड़के लोग का भी अलग है, लड़कियों का अलग है। यहाँ तक कि दिव्यांग कॉलेज भी है, वहाँ उन लोगों के लिए भी हॉस्टल सुविधा है और वहाँ मतलब केयर टेकर भी रखे गए हैं जो उनकी देख रेख कर सकें, जिस प्रकार से मतलब उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और आसानी से अपना जीवन कर सके। वो एक चीज़ और, जैसे इसको लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फीस देना पड़ेगा? नहीं सर, इसके लिए कोई फीस नहीं। ये इसमें निःशुल्क है, इसमें कोई फीस की आवश्यकता नहीं है। हमारे विभाग से विभिन्न योजनाओं का निःशुल्क ही प्रदान किया जाता है योजना का लाभ, और यदि आप गरीबी रेखा में हैं तो उसको विभिन्न प्रकार के लाभ हैं हमारे विभाग से। जैसे इसके लिए आपको हमारे समाज कल्याण विभाग से संपर्क करना पड़ेगा, जिसका ऑफिस है जेडी ऑफिस, ये आपका घड़ी चौक में है, कलेक्टर ऑफिस के जस्ट बगल में। आप वहां जाकर संपर्क कर सकते हैं। बोर्ड में टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। अतिबाधित विभाग में बच्चों का स्कूल भी है। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं ना, जो गांव क्षेत्र में रहते हैं, जिनका कोई मतलब देख रेख भी नहीं कर सकता, उन बच्चों को भी वहाँ पढ़ाया जाता है। पहली से 8वीं तक का है। उनके टीचर ये सर हैं, ये बहुत अच्छे से आपको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या है सर, जानकारी क्या है? ये शासकीय अस्थि-बाधित बाल गृह माना कैंप रायपुर संचालित है। उसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को वहाँ जैसे सामान्य स्कूलों में पाठ्यक्रम चलाया जाता है, उसी प्रकार से वहाँ भी संचालित किया जाता है। तो वहाँ अभी एक प्रकार की प्रवेश की सुविधा है। उसमें मुख्यतः प्रवेश के लिए आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, मुख्यतः यही लगते हैं। और वहाँ इसी प्रकार से पूर्णतः निःशुल्क है रहना, खाना व्यवस्था, प्लस जो उनकी जो आपका स्वास्थ्य के संबंधित है, सभी हॉस्टल फैसिलिटी के साथ साथ में हॉस्पिटल फैसिलिटी भी वहाँ निःशुल्क है। और क्या सुविधाएं, बच्चे कैसे पढ़ेंगे वहाँ, कौन कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? अस्थि-बाधित में केवल जो लोकोमोटर हैं, अर्थात जिसमें चलने फिरने की जो समस्याएं आती हैं, वही बच्चे उसमें प्रवेश ले सकते हैं। अभी तक कितने बच्चे पढ़ रहे हैं सर वहाँ? अभी तक 26 बच्चे हैं, एटलीस्ट 26 बच्चे हैं इनरोल्ड हैं, उसमें से 20 बच्चे अभी वहाँ पढ़ रहे हैं। ये माना कैंप में है, जो बच्चे जिसके शारीरिक वो नहीं हो पाता, वो वहाँ जाकर पढ़ भी सकते हैं। ये निःशुल्क है। जो अभ्यर्थी इसका लाभ लेना चाहते हैं वो समाज कल्याण विभाग में संपर्क करके लाभ ले सकते हैं। और ये स्टॉल राज्य उत्सव साइंस कॉलेज मैदान में लगा हुआ है और आप तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। कैमरामैन अंकित के साथ सोनू साहू, RJ न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।